हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से एग्जैक्ट मिस्ट्री की तरफ से स्वागत है और मैं हूं अशोक कुमार राज। मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। जैसे कि मेरे हर कंटेंट में आप लोग देखते हैं कि एक से एक सज्जन, एक से एक देवी जी हमारे साथ में किस किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी है बाबा के लीला के बारे में। तो बाबा साईनाथ एक ऐसे हैं जिन्हें देवता कहें, त्रिलोकनाथ कहें, त्रिकालदर्शी कहें या ब्रह्मांड नायक कहें, ये तो भक्ति की बात होती है। भक्त किसी भी नाम से पुकारते हैं और भक्त किसी भी नाम से पुकारते हैं उतना भी कम हो जाता है उनके लिए। तो मेरे साथ में इस वक्त जो देवी जी यहाँ पे उपस्थित है, इन देवी जी को भी हम आपसे परिचित करवाएंगे और देवी जी से कुछ भी जानेंगे कि उनके साथ में बाबा की लीला किस तरह से उन पे हुई है। तो चलिए आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ हमारे इस देवी जी से। देवी जी, नाम क्या है आपका? ओम साई राम। ओम साई राम। नाम है सोनाली अनिलपुर। ओके, गुड। तो नाम तो आप लोगों ने सुन ही लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं? मैं 40 दिन की थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे शिरडी लेके गए थे और बाबा की गोद में बिठाया था। मेरी लड़की जब 40 दिन की हुई मैं लेके गई और हम चाहते कि हमारी सारी पीढ़ियाँ बाबा की गोद में पहले बैठे और अपने शुरुआत करें ज़िंदगी की साईं बाबा के नाम से। ओम साई राम। ओम साई राम। बहुत अच्छा लगा। और बात यह कि मैंने कई सारे डेवोटी से ये सुना है कि हम तो बचपन से मानते हैं। कुछ लोगों ने, आपने देखा अमृतसर का वो एक भाई जो गोल्डन टेम्पल के बारे में बता रहे थे कि बाबा ने मुझे रुमाल दिया, उसमें भी आपने देखे वो तो बोलते हैं कि मेरे दिल में है साईं। तो जब डेवोटीज़ बचपन से मानते हो साईं बाबा को तो हम यहाँ पे इतना तो पूछ नहीं सकते हैं कि आप कितना दिन से मान रहे हो। चलो ठीक है, अभी आपसे मैं ये पूछूंगा कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप से मानते हैं? कंट्रोवर्सी हुई थी अभी, जैसे साईं बाबा को कोई हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है। हमने सिर्फ भगवान के रूप में जाना, पर साईं बाबा ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। पर उनकी लीला, उनके चमत्कार, इन सभी ने हमें सिखाया कि बाबा क्या है। हर जब भी मुश्किल की घड़ी है तब साईं बाबा ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे उनकी बेटी हूँ। जब भी हमारे घर में कोई बड़ा त्यौहार करना है या कोई आगे चलना है या बच्चों की पढ़ाई हो या बीमारी हो या कुछ भी हो, जब जब हम साईं बाबा के सामने खड़े हो गए, उन्होंने माँ की तरह ही हाथ रखा सिर पे और ये सारी मुश्किलें आसान कर दी। उनकी लीला है, उनको भगवान बना देती है, सभी बना देते। कोई कहने से कुछ नहीं होता, चमत्कार से सब कुछ होता है। और हम सभी ने चमत्कार देखे, अपने घर घर में हर कोई देख रहा है। जितने साईं बाबा को मानते हैं शिरडी में, जितने भी जाते हैं वो ऐसे ही नहीं जाते। उनकी लीला उनके अंदर है, उनके चमत्कार उनके अंदर है और इसी वजह से साईं बाबा को सब मानते हैं। कंट्रोवर्सी करने से कुछ भी नहीं होगा, साईं बाबा भगवान है। जी बिल्कुल। तो आपने जो देखे हैं कि कंट्रोवर्शियल कुछ वीडियोस वगैरह, तो आप ज़रा हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल वीडियो कौन सा चैनल में देखे थे, वो कौन सा था कंट्रोवर्शियल वीडियो? तो मुझे बड़ी खुशी होगी हमारे दर्शकों तक अगर आप पहुंचा सकते। मुझे बागेश्वर धाम के सरकार जिसको सभी मानते हैं और उनके गुरुजी शंकराचार्य है, तो उन्होंने शायद साईं बाबा की जीवनी नहीं पढ़ी होगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हम उनको नहीं बता पाए कि साईं बाबा क्या है। अगर उन्होंने अपना चरित्र पढ़ा तो भगवान, मतलब वो हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं, भगवान है और वो उन्होंने अपने मन से नहीं कहा है। ये उस जीवनी में हम पढ़ते हैं। वो लोग मानते हैं कि साईं बाबा ने पाखंड कर लिया था, नहीं कर लिया था। बिल्कुल पाखंड ही नहीं थे साईं बाबा, कभी भी नहीं थे। जिन जिन के आप अगर किताब पढ़ोगे साईं चरित्र, उसमें देखो 52 अध्याय और 52 अध्यायों में कितने भक्त, आज से नहीं है, 1920 में तो उन्होंने अपना देहावसान किया था, उससे पहले उनके चमत्कार सभी ने देखे थे और तब से लोग मान रहे हैं। और कोई वैसे नहीं जा रहा शिरडी, सभी कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे हैं और वहाँ इतना दान वगैरह चढ़ता है। कुछ तो मानते होंगे तभी तो चढ़ाते हैं, क्या कोई ज़बरदस्ती नहीं करता वहाँ जाके चढ़ाओ करके। तो हमें इस बात का दुख है कि साईं बाबा को पहले अपनाओ, मतलब क्या है उनकी लीला सब जानो, उनके बाद उनके बारे में कुछ बुरा बोलो। मतलब भक्त दुखते हैं सारे। अगर हम ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो बुरा लगता है कि साईं बाबा के सामने मत बोलो ऐसा कुछ भी उनके बारे में, अलग भगवान है वो कुछ। और हमारी सारी भावना है सबकी, सब भक्तों की, उसको मत दुखाओ उनके बारे में बुरा बोल के। अगर कोई अच्छा है, हिंदू है, मुसलमान या कुछ भी है, तो उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए।
देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि साईं बाबा जो है, साईं बाबा जब अर्थली बॉडी में थे हमारे साथ में, यानी मनुष्य जीवन में, तो उस वक्त से लेकर आज तक मुझे तो कतई ये समझ में नहीं आता है कि लोगों का जो ईर्ष्या है वो किस लिए है। बाबा ने खुद ज्ञानी है बागेश्वर धाम, आप देखोगे तो मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलती, वो तो बालाजी के भक्त है बहुत बड़े, तो उनको ऐसे सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, भक्त है वो, भगवान तो नहीं है ना? भगवान नहीं है मेरे लिए, वो भगवान नहीं है। जो मेरे भगवान के बारे में, लेकिन वो अंतर्यामी की तरह बात करते रहते हैं, इसके बारे में क्या? वो उन लोगों को पता, मगर अगर वो अंतर्यामी होते तो उनको पता चल जाता कि बाबा ही भगवान है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कोई भी शख्स उनके सामने जब उपस्थित होते हैं तो बिना देखे बिना कुछ किए उसकी कुंडली बना देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बागेश्वर, जब आपने नाम लिया तो मुझे भी याद है दोस्तों, मैं बता दूं, मुझे बड़ी खुशी है उनके बारे में। नहीं, मैंने जब उनका देखा, कुछ कंट्रोवर्सी हुई, मैंने जब देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि किसी भी भक्त को मत दुखाओ। और अगर उनके भक्त को दुखाया, अगर उनके यहाँ जाते हैं लोगों को और उनको बोला कि आपके भगवान पाखंडी है, तो उन लोगों को कैसे लगेगा? ये सोच के किसी और के बारे में सोचो, बोलने से पहले सोचो। मतलब वो मैं उनको नहीं कहती उनके बारे में, हमारे साईं बाबा ने कुछ भी नहीं सिखाया गलत बोलना किसी के बारे में। उनको भी मैं यही सिखाऊंगी कि उनकी जीवनी पढ़ो, उनको पहले जान लो, उसके बाद कुछ बोलो। उन्हें क्या अनुभव होगा? हनुमान, हमारे लिए तो हनुमान भी भगवान है और साईं बाबा भी भगवान ही है। अच्छा, ये बाबा बागेश्वर की जो बात है कि बहुत सारे लोग उन्हें जान गए हैं और उनके भक्तों की कमी नहीं है, कतारें लग जाती हैं, जहाँ कहीं भी उनका मतलब आगमन होता है तो वहाँ पे भीड़ इतनी है कि संभालने के लिए बहुत बड़े लंबे चौड़े प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होती है। तो उनमें कुछ इस तरह की खासियत आपको दिखा कि मतलब जो बाबा साईनाथ से अगर टक्कर लेते हैं, बाबा साईनाथ के बारे में इस तरह से जैसे आप बता रहे कि वो भी पाखंड वगैरह कुछ कह गया बाबा को, जो चीज़ किसी भी साईं भक्त को नागवार गुजरता है, किसी भी साईं भक्त के ऐसा लगता है कि हमारे दिल को चीर दिया, ये कतई नहीं बोलना चाहिए कि तुम अगर ऐसे मतलब बोलोगे तो तुम्हारे अंदर साईं से भी बड़ा कुछ होना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैंने ये टीवी पे देखा था, तो वो शायद बहुत बड़े होंगे, मैं उनको नहीं कहती, साईं बाबा ने हमें ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, संस्कार भी नहीं है हमारे ऐसे, पर उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बहुत भक्तों को दुखाया उन्होंने ये बात बोल के। अगर वो बात छोड़े तो अलग से उनकी है इमेज, वो बनने रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे भगवान की इमेज खराब करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है, औकात भी नहीं है। खास बात तो मैं भी आपके साथ में इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जो सनातनी धर्म से है, हिंदू सनातन, क्या घंटा है, साईं बाबा क्या फूल चढ़ाते, साईं बाबा क्या आरती होती, किस मुसलमान के यहाँ आरती होती है, किस मुसलमान के यहाँ घंटा बजता है? तो साईं बाबा को आप कैसे जज कर सकते हो ये मुसलमान है या हिंदू या ईसाई या कुछ और है? साईं बाबा ने सभी को मिलना सिखाया है, दूर करना नहीं सिखाया, सभी भक्तों को अच्छा ही सिखाया उन्होंने। इससे पहले भी हमारे दर्शकों से मैंने ये कहा, बचपन से लेके आज तक हम लोग हिंदू सनातनी धर्म के हिसाब से हम पालन करते जा रहे हैं। बाबा साईनाथ को मानने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम धर्म से विभक्त हो गए हैं या हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। वही साईं हमारे लिए है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वही हमारे हैं। हमारे साईं राम बोलते हैं सब, तो क्यों बोलते हो? सभी उनमें राम का रूप देखते हैं, कोई कृष्ण का रूप देखता है, कोई जिसको मानते हैं उसी का रूप देख लेते हैं। आप अगर शिरडी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उस रूप में सब कुछ है। माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा है, और सब भगवान उन्हीं में बसे हुए। अगर आप उस नज़रिए से देखो, साईं बाबा ने जिस नज़रिए से आपको देखने के लिए सिखाया है, वो अगर नज़रिया रखोगे तो सब कुछ अच्छा है। साईं बाबा ने जो सिखाया है हमें, वो हमने अंदर ले लिया तो हम अच्छे हैं। हम किसी के बारे में भी बुरा नहीं बोलते। बागेश्वर धाम के बाबा में मुझे इतना ही बोलना है कि किसी को मत दुखाओ। कोई भक्त है, हम भी आपके भक्तों की तरह ही, जैसे आपके भक्त आपको मानते होंगे वैसे ही साईं बाबा को हम मानते हैं। उनके बारे में ऐसे कुछ भी बोल के मत दुखाओ। तो आपके कहने के मुताबिक मुझे तो ये लगता है कि बाबा बागेश्वर को हमारे वेद पुराणों के साथ साथ एक बार साईं चरित्र की भी पाठ करना जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी के बारे में भी बोलने से पहले आप तो बिल्कुल अंतर्यामी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने भक्त क्यों मानते हैं, उनकी लीलाएं कितनी, उनके चमत्कार कितने। आपने कभी देखा है कोई भूत प्रेत आता हुआ या कुछ ऐसे, कोई दिक्कत है किसी को या समस्या है, जो भी आता है चुपचाप आता है और खुश होकर अपनी झोली भर के चला जाता है। जब हम शिरडी से वापस घर में आते हैं और बाबा के दो शब्द है जैसे श्रद्धा और सबूरी, अगर हम इन दो चीज़ों पे विश्वास करें तो हम लोगों को पता चल जाता है कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है।
अच्छा, आप लोग तो बचपन से ही बाबा की भक्ति में हैं और यहाँ तक कि आपके माता पिता से ही आप में ये भक्ति मतलब शुरू हुई है बाबा साईनाथ पे। आप ये बताइए कि बाबा के वहाँ पे कभी ऐसा कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप लोग भी सुनिए ज़रा, मैं इनसे बहुत अच्छा लगा। ये जो देवी जी हैं बचपन से ही बाबा के भक्ति में है और इस तरह से भक्ति उनका है बाबा पे जो आप लोगों के सामने है। तो मैं इतना जानना चाहूँगा, एक्चुअली मैं एक अज्ञानी इंसान हूँ, मैं बाबा का भक्त ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे उस तह तक जाना है जो आप लोगों को पता है कि बाबा को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भक्त किस रूप में मानते हैं, इस तह तक जाना है, जिस वजह से मेरे इस चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री, इन द सेंस सटीक रहस्य। ये तो कई बार आप लोगों से कहा, तो मैं ये देवी जी से कुछ जान लेता हूँ जो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये बताइए, बाबा बागेश्वर जिस तरह से अपने धाम में वो दरबार लगाते हैं, कोई भी आते हैं तो वो बैठने से पहले उनके पास वो पर्ची तैयार हो जाता है। मैंने तो कभी वहाँ पे देखा नहीं, लेकिन आपसे मैं इतना पूछना चाहूँगा, क्या साईं बाबा के दरबार में भी इस तरह से कुछ दरबार लगाते थे बाबा की? कोई बंदा हाजिर हो गया उससे पहले लिख दिए कागज़ में और दिखा दिए? साईं बाबा ने तो साईं बाबा के यहाँ वहीं जाते थे जो साईं बाबा बुलाते थे अपने भक्त, उनसे बहुत प्यार करते थे। उनको कुछ ना कुछ एहसास हो जाता था। बाबा के भक्त यहाँ नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, बाहर विदेशों में भी है। और बागेश्वर धाम का मुझे नहीं लगता विदेशों में अभी तक नाम हुआ है, जो भी है यहीं है। तो साईं बाबा की ऐसी क्या दिक्कत है उनको जो साईं बाबा का नाम लेके हमेशा वो कहते हैं? एक बार कहा होगा, पर हम जैसे मुझे दुख हुआ उनका पढ़ के, उसके बाद मैंने उनका देखना बंद कर दिया। ना मैं दरबार देखती हूँ ना कुछ देखती हूँ, क्योंकि मुझे दुख हुआ इस बात का कि बाबा को पहले जानो, जीवनी पढ़ो, उसमें बाबा ने क्या सिखाया है वो सीखो, उसके बाद बाबा को बोलो कि कभी उन्होंने खुद को कभी भगवान बोला था क्या। उनके भक्तों ने उनको भगवान बनाया है, ना कि बाबा ने खुद बोला है। तो जैसे बागेश्वर बाबा के धाम वाले बोलते कि उन्होंने खुद के ऊपर, आपने कभी कंट्रोवर्सी देखी होगी तो आपको पता चलेगा, उन्होंने बाबा के बारे में 2-4 शब्द बहुत गलत कहे थे, बहुत आहत सभी हुए हैं और बहुत कुछ आवाज़ उठाना चाहते थे, पर वो लोग कोई सुनने को राज़ी नहीं है, सुनते नहीं है वो किसी की। बस अपना बयान दे दिया। एक बार आओ, जो जो अच्छे अच्छे भक्त हैं, जिन्होंने जीवनी पढ़ी है, जिन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे आप इतने भक्त से बात हुई आपकी, तो कितने भक्तों ने अपने चमत्कार बाबा के बताए होंगे, उसको आपके अंदर आने दो, उसके बाद बाबा के बारे में बोलो। बाबा के बारे में ऐसे ही आपके गुरु ने बोल दिया और आप बोल दिए, ये गलत बात है। पहले उनके बारे में जान लो। मैं बागेश्वर धाम बाबा को कहूँगी कि एक बार आप चरित्र पढ़ लो और उसके बाद अगर आपको लगेगा कभी बाबा गलत है तो बोलो। 4 जने ऐसे भी बिठाओ, भाई अज्ञानी हमारे तरह ही बिठाओ, आपको पता चलेगा। फिर भी इतनी तो ज्ञान है कि बाबा भगवान है। दोस्तों, आप लोगों को बता दो, ये एक पहला ऐसा कंटेंट है जो कि हमारे देवी जी ने किसी एक कंट्रोवर्शियल इंसान को बीच में लाए हैं, उनका नाम तो आप लोगों ने सुना है। ये देवी जी ने जिस तरह से बताएं, अब मैं देवी जी से कुछ जानकारी भी ले लूँगा ताकि मेरा भी ज्ञान चक्षु खुल जाए, यानी ज्ञान की आंखें खुल जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि देवी जी जिस तरह से बता रहे हैं, और देवी तो देवी होती हैं, आप लोगों को पता है। अच्छा देवी जी, आप मुझे इतना बताइए, धर्म का विभक्त, धर्म को डिपार्ट करना, धर्म से कन्वर्ट होना, ये कोई भी इंसान खुद ब खुद नहीं करते हैं, उन्हें करवाया जाता है। तो मैं आपसे इस आधार पे एक सवाल इतना करूँगा कि हम सनातनी थे, सनातनी है, सनातनी रहेंगे, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम बाबा साईनाथ को जिस तरह से मानते हैं, उस मान्यता में कोई कमी नहीं आएगी, और ना ही बाबा को मानने का मतलब ये है कि हम सनातनी धर्म से अलग हो गए। ओके, अब ये बात है कि हम में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वही प्रभु श्री राम को आज भी मानते हैं, बजरंगबली की पूजा आज भी करते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर में मैंने देखा है कि आप देखोगे शिरडी में भी मारुति हनुमान जी का मंदिर है। अगर वो नहीं अच्छे होते तो भगवान का मंदिर बनाते नहीं, पर उनको गलत बोलना मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए सभी को। उनके लिए मैं कह रही हूँ ना, उनके अंदर अगर बालाजी भगवान को मानते तो बालाजी भगवान, हनुमान वहाँ साक्षात है। पर जैसे साईं बाबा को बोलना, मतलब मैं बार बार यही कहूँगी कि मैं इस चीज़ से आहत हुई थी, इसलिए मैं उस चीज़ को ऑब्जेक्शन ले रही हूँ
कि उनको ऐसे किसी भी भक्त को दुखाने का अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल, और कुछ नहीं कहूँगी उनके बारे में, पर उनको किसी भी भक्त को दुखाने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये जो पूछ रहा था कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने बता दिया कि जैसा आपने कहा थोड़ी देर पहले कि साईं बाबा एक पाखंड है, बिल्कुल बताया, और साईं बाबा गलत लगा हम लोगों को बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं, सारे जितने भक्त हैं उन सबका मन दुखा होगा, बस कोई बोल नहीं पाया और कोई बोल पाई, इतना ही फ़र्क है कि आपने रखा सामने और कोई रख पाना चाह रहा है पर वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो उनको अगर पता चल जाएगा तो कभी सामने बैठो, भगवान का चरित्र पढ़ो साईं बाबा के बारे में, आपको पता चल जाएगा वो क्या है। पूरे 52 अध्याय दिल से पढ़ो, बेशक। और जिस दिन आप पूरा जीवनी पढ़ोगे आप बाबा को गलत नहीं मान सकते। अच्छा, इसी आधार पे मेरा जो सवाल है वो रुका हुआ है। मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने बाबा के नाम से उल्टी सीधी टिप्पणियाँ कर दी है, जो आप बता रहे हैं कंट्रोवर्शियल, अब ये सुनने के बाद हो सकता है कई सारे बाबा साईंनाथ के भक्त वो हमारे सनातन धर्म को ही ना माने, वो गुस्सा हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बाबा बागेश्वर एक बहुत सामान्य है हमारे हिंदू धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के मुताबिक उनका सम्मान ज़रूर है। हाँ, बोलने का ढंग उनको शायद गलत होगा, इसीलिए गलत तरीके से बोल गए, या तो ज्ञान की कमी होगी या तो उम्र की वजह से, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अगर इस तरह से टिप्पणी कर जाएं तो बहुत सारे लोग तो ये भी आहत होने के साथ साथ में मतलब दिमाग से चिढ़ भी सकते हैं कि अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हम सिर्फ साईं की पूजा तो साईं की ही पूजा करेंगे, हम और क्या करेंगे। हमारे हिंदू धर्म से इस तरह की अगर टिप्पणी आए बाबा साईंनाथ के नाम से तो कितना दिन तक बर्दाश्त करेंगे, आप बताइए। कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाबा का भक्त कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा की पूजा आज भी होगी, कल भी हो रही थी और कल भी होगी, क्योंकि जितने खुद आप ये देख सकते हो कि 1920 में एक शरीर जब उन्होंने अपना रखा है तो लोग उस शरीर को नहीं मानते, वहाँ बाबा है ऐसे करके ही जाते हैं और अपना दर्शन करके आते हैं और कई सारी खुशियाँ साथ में लेके जाते हैं, और दुख में वो खड़े रहते हैं, दुख में भी खड़े रहते हैं। कभी आप ये नहीं बोलोगे कि दुख नहीं था, भगवान को भी दुख था, राम जी को भी दुख था। और जितने जा रहे, अगर आप ये सोचोगे कि बागेश्वर धाम में जा रहे वो सारे सुखी है, तो ऐसा कुछ है नहीं, आगे दुख होता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बाबा को मानने से नहीं मानने से कुछ बदला होगा। हमारे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उन्हीं को मानेंगे, आगे भी मानते रहेंगे, और जितने उनके सच्चे भक्त हैं वो तो बाबा को भूल नहीं सकते। अच्छा, वजह से साथ चल रही है हमारी। अच्छा, आप बाबा बागेश्वर के लिए कुछ संदेश प्रेरित करना चाहेंगे? बिल्कुल कहूँगी कि जैसे आपने हनुमान जी राम जी को मानते थे, ऐसे ही उनके भक्त साईं बाबा को मानते हैं। तो आप सभी में अगर हनुमान जी देखोगे तो आप ऐसे मत दुखाओ, क्योंकि जो साईं बाबा को मानते हैं वो हनुमान जी को भी मानते हैं। तो अगर आप दुखाते हो तो आप हनुमान जी को दुखाते ऐसे समझ लेना। अगर आप साईं बाबा के बारे में एक शब्द ही बोलते हो तो वो हनुमान जी को बोलते हो, ऐसा महसूस होगा। गुड, यही कहूँगी मैं। गुड। ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो अभी दोस्तों आप लोग भी समझ सकते हैं इनकी जज्बात को कि इनको ये देवी जी को कितना आघात पहुंचा होगा उनके दिल में, क्योंकि एक दृढ़ भक्त हैं बाबा साईंनाथ के, और साईं बाबा के बारे में किसी भी भक्त के सामने अगर कोई भी उल्टी सीधी टिप्पणियाँ कान में आए तो वाकई वो मतलब दिल दुखने लायक होता है और दिल टूट जाता है। तो ये टूटे हुए दिल से इन्होंने अपनी जज्बात को प्रकट किए, व्यक्त किए, आप सबके सामने आपने सुने। तो उन्होंने बाबा बागेश्वर जी के लिए एक संदेश भी प्रेरित किए हैं। तो एनीवे, अब बाबा साईंनाथ के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। बाबा साईंनाथ को आप किस रूप से मानते हैं? जैसे शरीर को सांस की ज़रूरत होती है, ऐसे हमें साईं बाबा की ज़रूरत है। हर पल हर समय हमारा मतलब मेरा तो पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरा बहनों के बच्चे सभी साईं बाबा को मानते। यहाँ तक कि हमारे मतलब मैं दिल्ली में 22 साल रह चुकी हूँ। तो मैंने एक बार उद्यापन किया था, और साई चरित्र पढ़ने के बाद 7 दिन का अध्याय होता है, चरित्र पढ़ो, उसके बाद खाना खिलाना होता है। तो खाने के लिए औरतें बैठी थी और उसी वक्त साईं बाबा के वेश में कोई एक इंसान आया, तो मेरे लिए तो वो भगवान था उस दिन। और मैंने कहा कि पैक करके खाना दे दिया। उन्होंने कह दिया भाई मुझे पैक करके नहीं चाहिए, मैं तो घर में खाना खाऊंगा। तो सभी के मुंह से निकला कि देखो आपके साईं बाबा आए हैं।
तो मैं ही नहीं मानती, जहाँ मैं परिवार में रहती थी, मैं पुलिस कॉलोनी में रहती थी नरेला के, और नरेला के अगर पुलिस कॉलोनी में आप जाओगे तो जैसे हम कहते कि गिलास भरा होगा और उसमें अगर आप और पानी डालोगे तो छींटे ज़मीन पे गिरती है, तो ऐसे ही साईं बाबा के नाम से जुड़ के मैं नीचे गिरी हूँ। मतलब बाबा से जुड़ के हम भरा हुआ प्याला है भक्तों से, और उसमें हम एक बूंद है। ओम साई राम बोलिए। ओम साई राम जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो पुलिस, आप पुलिस में हैं? हस्बैंड पुलिस में है। अच्छा, तो अभी रिटायर हो चुके हैं और हम लोग अभी पुणे में शिफ्ट हुए हैं, पर 22 साल हम लोग नरेला दिल्ली में रह के आए हैं पुलिस कॉलोनी में। गुड गुड, लवली। तो मतलब आपका बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा लगे कि आप एक डिफेंस फैमिली से हैं, और डिफेंस फैमिली से होने के नाते आप तो बहुत अच्छी तरह से ये सामाजिक तत्वों के बारे में भी समझ सकते हैं। इसीलिए आपकी बयान में मतलब इसी तरह का कुछ झलक मुझे मिला है। दैट वाज अ स्टैंडर्ड एक एक्सप्लेनेशन अबाउट द लीलाज ऑफ साईं बाबा एंड अदर कंट्रोवर्शियल थिंग्स। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा है कि ये देवी जी की बातें, तो देवी जी ने जितने स्पष्ट तरीके से और दिल के अंदर से इतने खूबसूरती से मतलब व्यक्त किए हैं सारी बातें, चाहे बाबा साईनाथ के बारे में हो, चाहे बाबा बागेश्वर बालाजी के कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से हो, तो बहुत अच्छा लगा। तो देवी जी, मैं मेरे तरफ से और मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल की तरफ से मैं हमेशा आपके लिए बाबा साईनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा साईनाथ आज तक जिस तरह से आप पर कृपा बरसाते रहें, हमेशा आप पर कृपा बरसाते रहें। कभी आपकी आंखों में आंसू ना आए, कभी आपके होंठों से मुस्कुराहट ना छीने। तो उसमें भी बाबा है। मेरे आँख में आंसू भी आते हैं तो बाबा के लिए आते हैं। बिल्कुल, मतलब आंखों में आंसू भी है तो बाबा की खुशी के लिए कि बाबा ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, और मेरे सारे परिवार को मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि हमारा पूरा परिवार, हमारी जो पूरी बड़ी फैमिली है, वो सब साईं बाबा को मानती है। अच्छा, मैं अभी आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नया चैनल जो है एग्जैक्ट मिस्ट्री, तो एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के लिए आपकी तरफ से आप जो भी शुभकामना देना चाहते हैं मेरे साथ में और मेरे इस चैनल के लिए, तो आप अपने तरफ से तो अच्छी शुरुआत की है, आप सभी उसका साथ देना और इनके इतने लाइक्स बनाना कि मतलब साईं बाबा का आशीर्वाद, अगर जो भी साईं भक्त है वो उनके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, तो इनको दीजिएगा, क्योंकि हमारे साईं बाबा के लिए ही वो खड़े हुए हैं, और जो साईं बाबा के भक्त है वो तो उनके साथ हमेशा होंगे। आपका चैनल और तरक्की करे और आप ऊपर तक साईं बाबा ही आपको पहुंचाए। बहुत बहुत एक बार आपसे मिलने के लिए लोग तरसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह से हमें हमेशा के लिए ज़रूरत है। जिस तरह से आप सबको कहा कि आप सबके आशीर्वाद से आज जो है इस वक्त जब मैं ये जो कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट का कवरेज ले रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, इस वक्त तक अभी आई थिंक is about 925 subscribers has completed already. Okay, तो 1K is just on through distance from this level. तो मैं ये चाहूँगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मेरे साथ साथ में चले और मेरे साईं की कृपा रहे। तो चलिए देवी जी, हमारे सारे दर्शकों के साथ साथ में आपको भी मेरे तहे दिल से ओम साई राम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप सभी को भी मेरे तहे दिल से ओम साई राम।